हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आफ्टरनून का टाइम है, अराउंड इवनिंग ही होने वाला है और मैंने आज सुबह ही सो किया था काले चने और मूंग और मोठ को। वैसे मेरे पास थे स्प्राउट्स, थोड़े ही बचे थे तो उसका आज कुछ बनाऊंगी तो बाकी के दिन कुछ रेडी हो जाए। वैसे हमारे घर में ये स्प्राउट्स बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में एक दो बार, तीन चार बार कम से कम कोई ना कोई रेसिपी बना लूँ। इसे मैंने फिर से सोक कर लिए थे, बच्चे लोग घर पे हैं ना तो अच्छे से खाएंगे ये। तो इस तरह से कपड़े में आप इसे कवर करके रख दो ना तो स्प्राउट्स बहुत जल्दी आते हैं और ख़राब भी नहीं होते। रूट्स बहुत लंबे लंबे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, वो भी बहुत क्विकली। वैसे आप खुले में रखो उससे ज़्यादा क्विकली हो जाता है। क्या होता है, इसे 8-10 आवर्स में, 8 to 10 आवर्स में इसे थोड़ा सा फ्रेश वाटर से वॉश करके थोड़ा सा पानी निकाल के फिर इस तरह से कुछ जहाँ पे एयर थोड़ी सी पास हो सके ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसे ना आए जहाँ से एयर पास ना हो सके, ऐसी चीज़ों में रख दीजिए ना तो कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका स्प्राउट्स आप बनाओ तो दोनों काले चने को मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि उसको थोड़ा सा अलग टाइम लगता है मूंग और मोठ से। मूंग और मोठ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो जाते हैं और इस तरह से कपड़ा में वेट हुआ ऊपर रख दूँगी ताकि अच्छे से स्प्राउट्स हो जाए। और दाल पर से मैं इस तरह से वाइट वाइट वाला जो पार्ट है ना वो निकाल रही हूँ। और ये सिंपल तूर की दाल है। तो दाल जब भी हम बनाते हैं ना, पर्टिकुलरली हम जब इवनिंग के टाइम में या नाइट के टाइम में खाते हैं ना, तो दाल को उबालते समय सबसे पहले, कुछ भी डालने से पहले इस तरह से जो जो वाइट स्टफ है वो निकाल देना चाहिए। मूंग दाल में तो बहुत ज़्यादा आता है पर दूसरी दाल में थोड़ा थोड़ा जो आता है ना, ये वाइट वाला सब बहुत ही ख़राब होता है हेल्थ के लिए। जॉइंट पेन्स और ऐसी चीज़ें कई होती है ना हम लोगों को मसल्स में, या ऐसी जिसमें पित्त बोलते हैं ना, वो होता है इससे। और वायु होता है बॉडी में जिसकी प्रकृति इस तरह की होती है। बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में बोले ना तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इसे बॉईल करने के रखो और फिर ऊपर से हल्का हल्का सा जो जितना मैक्सिमम निकाल सको उतना निकाल लो। बाकी आप उसके बाद में जो भी सॉल्ट या फिर हल्दी पाउडर या कुछ भी डालना चाहो तो डाल दीजिए। तो मैं वही कर रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी पॉसिबल हो तो मैं निकाल ही लेती हूँ। और कई बार होता है ना ऐसे आलस में भी चला जाता है, रह जाता है, पर इस तरह से आप अच्छे से निकाल लो ना तो अच्छा होता है, बेनिफिट होता है एज़ पर आयुर्वेदा। तो बहुत टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे ही कुछ देखा था ऐसा, तो तब से मैं ट्राई कर रही हूँ। कितना इफ़ेक्टिव है वो तो पता नहीं, पर थोड़ा ऐसा होता है ना, ये डर्ट जैसा पार्ट ही होता है वाइट वाला जो निकलता है, तो निकाल लेने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया, मेथी के दाने, ये सब डाल के घी थोड़ा सा डाला है और सॉल्ट डाल के इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। बहुत अच्छी खासी कुक हो गई थी तो मैं एक ही विसल लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने बनाई है कैबेज की सिंपल सी सब्ज़ी, कैबेज और टमाटर की। वैसे हमारे घर में कैबेज बहुत अच्छा खासा खाया जाता है। और आज मैं एवोकेडो की रोटी बनाऊंगी। तो एवोकेडो की रोटी का फ़ायदा ये होता है ना कि इसमें कोई भी आपको ग्रीस डालने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आप जब आटा लगाओ तब भी कोई ग्रीस डालने की, दही या ऐसा कुछ नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, एकदम क्रीमी बनती है। और एवोकेडो को जो बच्चे लोग कई बार होते हैं ज़्यादा पसंद नहीं करते तो वो भी खा लेते हैं। और इसमें कुछ सॉल्ट या कुछ ऐसी चीज़ें ना डालो ना तब भी ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। तो कुछ ग्रीस नहीं डालना, सॉल्ट नहीं डालना, कोई भी फ्लेवर नहीं डालना, सिर्फ एवोकाडो डाल के मैंने व्हीट का आटा लगा लिया है। और इसका अब जब इसे रोस्ट लाइक रोटियां बनाए ना तब भी इसमें कोई ग्रीस ना लगाए तब भी ये रोटी एकदम स्मूथ बटरी बनती है, क्योंकि एवोकाडो एक नेचुरल बटर जैसा ही होता है। तो हेल्थ बेनिफिट भी अच्छे खासे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे भी इससे बहुत ही हेल्पफुल रहता है उसे रिड्यूस करने के लिए। तो मैं ट्राई करती हूँ। वैसे मुझे एवोकाडो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कई बार कई वीडियोस में बोला है मैं किसी भी चीज़ में एवोकाडो खा सकती हूँ। एवोकाडो मुझे खा सकती हूँ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एवोकाडो और पनीर, ये दो चीज़ें मेरी फेवरेट है। तो अभी
मैं तड़का लगाऊंगी दाल में। तो दाल में तड़का इस तरह का लगाना चाहिए जब आप पर्टिकुलरली शाम के टाइम में बनाते हो। तो दाल में मैंने एक टमाटर भी डाल दिया था साथ में, तो वो भी साथ में कुक हो गया। तो मैं एकदम सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। और तो दाल प्रेशर कुक हो जाए ना, उसके बाद हमें इसे पानी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेके इसे गरम करना है। गरम अच्छे से गरम हो जाए, एक बॉईल आ जाए, उसके बाद ही कम से कम एक बॉईल आ जाए, उसके बाद ही इसमें तड़का डालना चाहिए, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। और घी का फ्लेवर तड़का एकदम परफेक्ट रहता है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो फिर ऑयल यूज़ कर सकते हो, पर घी से बेस्ट फ्लेवर आएगा। तो जीरा का तड़का लगाऊंगी सिंपल, और यहाँ पे रेड चिली डाल दी है और गार्लिक चॉप करके, बस यही हमारा तड़का है। कोई अनियन या कुछ नहीं डालूंगी। और हींग तो बनती है, जब भी आप कोई लेंटिल्स बनाओ ना तो हींग डालना चाहिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और थोड़ा सा कलर के लिए और फ्लेवर के लिए भी मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डाल दी, और ये तड़का गया सीधा अंदर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करेंगे ना तो भी आपकी दाल एकदम परफेक्ट बनेगी, एकदम सही बनेगी। इसे आप रोटी के साथ खाना चाहते हो तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी कम कर लीजिए। और हमारे यहाँ आज ये चावल के साथ जाएगा। तो मेरी मम्मी इस तरह से जीरा जीरा का तड़का डाल के मोस्ट ऑफ दी दाल इसी तरह से बनाती थी, एकदम सिंपल सी, पर बहुत यम्मी लगती थी। गार्लिक हल्का सा डाल दो ना तो फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाता है। आप लोगों को कुछ पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ अनियन रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल बट यम्मी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी डाला था, और थोड़ी सी डालूंगी कसूरी मेथी। तो ये परफेक्ट हो गई दाल हमारी। इवनिंग के टाइम में डिनर में खाने में भी हेल्दी हो जाएगी, इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा डाइजेशन में। वैसे हम लोग 5:30 के अराउंड तो कर ही लेते हैं डिनर, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। सोना तो 9:30 के बाद ही होता है मोस्टली। तो रोटी के लिए आटा लगा लिया था ना, तो अच्छा सा स्मूथ सा आटा लगा था, कुछ भी नहीं डाला था। फिर भी सिर्फ एक एवोकेडो और अराउंड 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा व्हीट फ्लावर। और मैं कभी भी रोटियां गैस स्टोव पे ऊपर सीधे कांटेक्ट में आए इस तरह से कभी भी रोस्ट नहीं करती। अगर मुझे फुल्का रोटी भी बनानी हो ना तभी मैं तवे में ही करती हूँ। बहुत पहले से मेरी मम्मी को भी ऐसी हैबिट थी कि वो कभी भी गैस स्टोव पे रोटियां नहीं सेकती। जो गैस तो हो उस पर, अगर हम चूल्हे पे बनाते थे ना कुछ भी खाना रैंडमली, लाइक कभी कई बार ऐसा होना शाम को तो बाहर चूल्हा बना दिया था, उस पर बनाना होता था ना, तो जो उस पर मेरी मम्मी रोस्ट करती थी। पर इस तरह से गैस स्टोव पे मैंने उनको कभी नहीं देखा, तो मुझे हैबिट ही नहीं है गैस स्टोव पे डायरेक्ट। इधर मैं पराठे बना लूँगी सिंपल सा, या फिर नैपकिन से इसे फुला लीजिए। गैस स्टोव पे इस तरह के स्टोव, इस तरह का गैस होना नेचुरल गैस वाला, वहाँ पे एलपीजी या नेचुरल गैस उस पर कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये रोटी हो गई। मैंने एक रोटी पे तो 1-2 रोटी पे तो मैं घी लगाऊंगी, जो बच्चों के लिए जाएगी उसके लिए। मेरे लिए और हस्बैंड के लिए मैं घी और ऐसे एक्स्ट्रा घी ग्रीस कहीं भी हो ना तो वो डालती ही हूँ। वैसे घी में अच्छे से तड़का लगाया था ना, तो रोटी में ना होगा ना घी तब भी चल जाएगा। घी की क्वांटिटी भी अच्छा है, पर तब आप लिमिट में खाए ना तभी अच्छा है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा, तो कोई भी चीज़ आप लिमिट से बाहर चले जाओ ना तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज़ को हमारे यहाँ गुजराती में बोलते हैं ना, अति की गति नहीं। मीन्स कुछ भी आप आउट ऑफ लिमिट कर दो, अच्छे की तरफ भी कर दो ना, फिर भी ये बैड ही इफेक्ट करता है। और एवोकेडो पराठा इतना टेस्टी बनता है ना, इसे आप ठेपले की तरह भी खा सकते हो। हल्का सा फ्लेवर दे दीजिए, सॉल्ट और जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली या फिर ब्लैक पेपर पाउडर, बस इतना ही डालना है तो हो जाता है। तो वीर के लिए अभी मैं लगा रही हूँ प्लेट, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो यहाँ पे ब्लूबेरीज, साथ में एवोकेडो वाली रोटियाँ और कैबेज और पीस की सब्ज़ी टमाटर के साथ। और फ्रेश दही बनाया था। आजकल मैं एवरीडे दही बनाती हूँ, तो मैंने 2 स्कूप डाल दिया दही का, छोटा छोटा चम्मच वाला। और वेदर आजकल कैसा हो रहा है ना, एक दिन अच्छा होता है दूसरे दिन ख़राब हो जाता है। इतनी ठंड नहीं है अभी तो, वीक में 1-2 दिन बहुत ठंडा हो जाता है, फिर अच्छा हो जाता है। पर बच्चे लोगों को थोड़ा थोड़ा वायरल जैसा जो सीजनल होता है ना वो चालू ही है। तो इस बार क्रिसमस ब्रेक में घर में सभी लोग इतने फ्रेश नहीं है, किसी को छोटा बड़ा कुछ ना कुछ चालू ही है अभी। और हस्बैंड ऑफिस में से कुछ क्रिसमस टाइम है ना, तो ऑफिस में से कई अच्छी छोटी बड़ी बच्चों के लिए और ऐसी चीज़ें आती रहती है गिफ्ट में से, और कुछ
फंक्शन हो, ऑफिस में कुछ पार्टीज़ हो, तो ये सेम कुछ गेम जैसा आया था आज घर पे, वही व्यू चेक कर रहा था। फायर, ट्राइंग टू मेक फायर तो कुछ भी लाए ना हस्बैंड, तो वी को सबसे पहले चेक करना होता है क्या है, और उसे सब कुछ सबसे पहले ओपन करना होता है। The friction make fire, right? Friction between two rocks. Rocks? Yes, rocks. देखा, there needs to be rocks. That were outside affected by the sunlight? No, not like that. Well, it would Any two rocks. it would cause more fire if it was affected with sunlight. I don't know. It would because stars are hot. Okay. और आज सुबह कुछ बनाया था तो वो शेयर करें मैं यहाँ पे। स्प्राउट्स थोड़े से बच गए थे ना, अराउंड 1 कप के अराउंड ही था, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना ले, हेल्दी भी हो टेस्टी भी हो। तो 1 कप स्प्राउट्स मिक्स वाला ले लिया है। इसमें गार्लिक, जिंजर और फ्रेश टर्मरिक की पेस्ट डाल दी है 1 चम्मच। और यहाँ पे दही जाएगा, दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा ही डालना है, थोड़ी सी क्रीमीनेस आ जाएगी और खट्टापन भी आ जाएगा और फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो 1 चम्मच बड़ा डाल दिया है। और यहाँ पे अराउंड 2 रेगुलर जो किचन की बड़ी स्पून होती है ना, वो भर के मैंने डाला है चावल का आटा और थोड़ा सा पानी, और बेसिकली इसकी बनाएंगे हम पेस्ट। तो राइस के आटे की जगह पे आप ओट्स भी यूज़ कर सकते हो या सूजी भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी इस तरह से एकदम स्मूथ जैसी पेस्ट बनानी है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट मैं बाद में डालूँगी, मुझे थोड़ा सा कम सॉल्ट डाल के खाना है, तो मैं इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला। अदरवाइज़ आप डाल सकते हो। जब आप पेस्ट बनाए ना तो जार में ही सॉल्ट डाल लीजिए तो पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, हस्बैंड के लिए थोड़ा सा बाद में डालूँगी सॉल्ट। बच्चे लोगों को ये पसंद नहीं आता तो इतना ज़्यादा, वो सब्जी खा लेते हैं, चावल के साथ बनाओ तो वो खा लेते हैं, पर इस तरह का कुछ बनाऊंगी तो नहीं खाएंगे। तो हम दोनों के लिए ही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने अराउंड 3 स्पून से 4 स्पून जितना पानी डाल दिया। थोड़े सा इसे करना है स्मूथ इस तरह से। बस ये बैटर हमारा रेडी है। तो इसका हम डोसा बनाएंगे, एकदम हेल्दी वाला, एकदम यमी वाला। इसमें कोई इनो सोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ये हो जाएगा एकदम जैसे हमने बैटर बनाया। और ये इंस्टेंट है, फटाफट से, कोई रेस्टिंग टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अप्पे भी बना सकते हो, उत्तपम भी बना सकते हो, डोसे भी। तो आज बहुत दिनों के बाद कुछ क्रिस्पी खाने का मन हुआ। डोसा में क्या होता है ना, थोड़ा सा झंझट वाला काम हो जाता है। आपको पैन को इस तरह से गर्म करके फिर सरफेस को ठंडा करना पड़ता है। पर मैंने सोचा आज तो मैं डोसा ही बनाऊंगी, अप्पे या उत्तपम नहीं बनाऊंगी या फिर चिल्ला नहीं बनाऊंगी। तो पैन थोड़ी सी इस तरह से कूल डाउन कर लो ना आप गर्म करने के बाद, तो अच्छे से डोसा आपका स्प्रेड हो जाता है। और ये एकदम फटाफट से बन जाने वाला, एकदम हेल्दी और क्रिस्पी, इतना टेस्टी लगता है ना बन जाने के बाद, तो पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने इतना हेल्दी बनाया है स्प्राउट से। तो ऊपर से घी से इस तरह से हल्का हल्का सा करेंगे ब्रश, ताकि ये हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और एक फ्लेवर भी आ जाए बहुत अच्छा सा। टर्मरिक फ्रेश वाली डाली थी ना, तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। जितना येलो चाहिए उतना ही आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है। अगर इस तरह से टर्मरिक ना हो तब थोड़ा सा फ्यू पिंच हल्दी पाउडर डाल सकते हो बैटर बनाते समय। और इसे अच्छे से कुक होने देना है। और ये देखिए बाहर कलर इतना परफेक्ट आया था ना, और इतना टेस्टी लगा ना, मैंने सोचा मैं जब भी एक बार स्प्राउट्स बनाऊंगी ना तो एक बार तो मैं उसमें से डोसा ज़रूर ही बनाऊंगी। वैसे मैं बनाती हूँ पर इस बार तो एकदम परफेक्ट बने। मैं हर बार ओट्स का आटा डालती हूँ या फिर सूजी डालती हूँ, इस बार मैंने राइस फ्लावर डाला ना तो बहुत परफेक्ट बना। और उस पर ज़्यादा कुछ डालने की ज़्यादा कुछ डालना नहीं था मुझे, तो मैंने हल्का हल्का सा अनियन डाल दिया, क्योंकि मेरे पास थोड़े से अनियन के इस तरह के पीसेस बच गए थे। और थोड़ा सा पनीर, ताकि थोड़ा सा फीलिंग अच्छा लगे। टेस्ट वाइज भी मुझे थोड़ा कम सॉल्ट खाना है ना, तो मैं पनीर बिना सॉल्ट के भी पनीर खा सकती हूँ। और पनीर हो तो पनीर के साथ कुछ भी सॉल्ट के बिना हो ना तो भी मुझे चल जाता है। बस इतना ही आप चाहो ना तो ऊपर हल्का सा रेड चिली फ्लेक्स या फिर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग किया, इस तरह का कोई भी फ्लेवर पसंद हो ना, आप यहाँ पे चाहो ना तो इडली पाउडर भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। पर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर दो तो परफेक्ट हो जाता है। बस इतना ही करना है। और इसे फ्लिप कर दिया और
हल्का हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। और इसे कोई चटनी भी नहीं चाहिए, ऐसे ही खाओगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। द थिंग इज़, इसे एकदम गर्मा गर्म, जैसे ही इसे निकाला तवे पे से और गर्मा गर्म खा लीजिए। कुछ नहीं चाहिए, एकदम हेल्दी टेस्टी यमी हो जाता है। स्नैक्स, कुछ हल्का स्नैक्स खाना हो, ब्रेकफास्ट खाना हो, लंच करना हो या डिनर करना हो तो एकदम सही रेसिपी है। अगर आपके पास स्प्राउट्स हो तो इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत इजीली, बहुत आसानी से बन जाता है ये। तो बहुत अच्छा बना था तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, तो इसे लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स भी कीजिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।